पहली क्लास में मैंने आप लोगों के सामने कंपैरिजन रखा था जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। आई आस्क्ड यू टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन अ टेबल एंड अ किटन, और आप लोगों ने वो सारी की सारी बातें बताई जो कि किटन में वो सारी बातें थी जो कि किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमने सबसे पहले तो ये बात डिस्कस की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्टिव होना चाहिए, वो इंटरेक्ट कर सके, और इस इंटरेक्शन के लिए उसको सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिविटी के लिए उसको 5 सेंसेस चाहिए कम से कम, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस है। सो उसकी वजह से वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकेगा, किसी आवाज़ को सुन सकेगा, किसी जायके को चख सकेगा, किसी लम्स को महसूस कर सकेगा, उसकी स्किन के ऊपर कोई चीज़ टच होती है तो वो किसी चीज़ को क्या कहते हैं सूंघ सकेगा, उसकी स्मेल ले सकेगा, उसका अरोमा ले सकेगा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि उसको इंटरेक्टिव होना चाहिए, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे। नंबर 2, इंजेशन। अगर वो लिविंग है तो वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर फूड इनटेक जरूर करेगा, कोई ना कोई चीज़ खाएगा जरूर, और अगर वो कोई चीज़ खाने के लिए पैदा हुआ है तो उस खाने का उसकी बॉडी पे कोई असर भी आए, यानी उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। और आप लोग ये जानते हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। कौन सी 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन है? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कॉम्बिनेशन है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस का। और आप जानते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन में चीज़ें जुड़ती हैं, बड़ी चीज़ें बनती हैं, और कैटाबॉलिक चीज़ों में रिएक्शन में चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है और वो अपनी सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है जी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाएंगे तो क्या होगी, उनके अंदर ग्रोथ एंड क्या होती है, कोई चीज़ खाना, फूड इनटेक, कोई चीज़ खाना यानी फूड इनटेक। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा और डेवलप करेगा, अप टू अ सर्टेन लेवल वो ग्रो करता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, ग्रोथ बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने आप को क्या करेगा, डेवलप करना शुरू करेगा। यानी वो अपने अंदर ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स लेके आएगा कि वो अपने कोई भी काम, किसी भी रोल को परफॉर्म करने के लिए मैच्योर हो जाए। तो हम डेवलपमेंट के लिए एक और लिटरल टर्म यूज करते हैं, मैच्योरिटी, राइट। उसके बाद वो ग्रो करेगा, वो डेवलप करेगा। एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि उसके अंदर मूवमेंट्स होंगी, प्लस वो लोकोमोशन भी कर सकता है। मूवमेंट क्या है जी? किसी फिक्स जगह पे रहते हुए अपने अंदर कोई चेंज लेके आना। और लोकोमोशन क्या थी? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर जाना। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर जाना क्या है इसके लिए? लोकोमोशन। तो ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन भी करेंगे। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बेटे, इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन के साथ साथ एक और वर्ड लिख लीजिए, वो है ब्रीदिंग। Why I am writing these two different words, respiration and breathing, because they are two different mechanisms. Thank you. Because they are two different mechanisms. ये आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। So when you breathe, you take in oxygen and you give off carbon dioxide. And when you respire, तो क्या होता है कि carbon dioxide is produced inside the cells. So respirations are those reactions which are actually producing carbon dioxide. And breathing is a mechanism by which you are introducing oxygen inside your body and your body is getting rid of carbon dioxide from it. Respiration वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है।
तो रेस्पिरेशन वो केमिकल रिएक्शन है, ब्रीदिंग क्या है, वो ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन का मैकेनिज्म है इनटू योर लंग्स। ओके, अच्छा जी, मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं। फिर एक और चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, वो ये कि उनमें आपको एसिमिलेशन मिलती है। क्या होती है एसिमिलेशन बेटा? जो भी फूड आपने यूटिलाइज किया है, जो भी फूड आपने इनटेक किया है, आइदर इट बिकम्स एनर्जी, वो एनर्जी बन जाए, या फिर वो आपके बॉडी मास का हिस्सा बन जाए। बॉडी मास, फॉर एग्जाम्पल, नहीं फैट जरूरी नहीं है, प्रोटीन भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हफ्ते में कितने किलो खाना खा लेते होंगे? 2-3 किलो तो खा ही लेते, 10 किलो कौन खाता है? हम कोई गाय थोड़ी। तो 2-3 किलो खाना तो हम खा लेते हैं एक हफ्ते में। हमारी जो एक रोटी, एक सालन, ये चीजें होती हैं, इनका सारे दिन के खाने का वजन भी 1 kg नहीं होता, थोड़ा होता है। हाफ हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो अगर आप 7 दिनों में 7 किलो खा रहे हैं, तो आपका 7 किलो वेट तो नहीं बढ़ता है, आपका तो शायद ग्राम्स में वेट बढ़े, शायद ग्राम्स में। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी परसेंटेज तो वेस्ट हो जाती है, जो हमारी इजेस्टेड वेस्ट में आती है, और बहुत सारी परसेंटेज हीट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी देकर हमारे ये जो रोजमर्रा के मामलात हैं, इसके अंदर हमें इंटरेक्शन करवाती है, हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स और ये सब। तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी से डिसिपेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन में वो क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, हम इसके बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में बेटे, दे गेट रिड ऑफ देम। फॉर एग्जांपल, इन ये मेटाबॉलिक वेस्ट, दो मेटाबॉलिक वेस्ट बड़े मैं आपको बताता हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा यूरिया। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत यूरिया यूरिया सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बाहर निकालते हैं? बाय द एक्शन ऑफ आवर लंग्स। और यूरिया को कैसे निकालते हैं? बाय यूरिन। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है? जब आप एक्सहेल करते हैं। और यूरिया कैसे बाहर निकलती है? जब आप यूरिनेट करते हैं। ये मैंने वर्ड लिखा है, यूरिनेट या यूरिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है रिप्रोडक्शन। वो अपने जैसे प्यारे प्यारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, और दुनिया को जो है ना, वो पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अपने जैसे और बच्चे पैदा कर देना, ये रिप्रोडक्शन। तो इसके आगे लिखेंगे बच्चे पैदा करना, ठीक है जी। सो रिप्रोडक्शन में क्या है? टू गिव बर्थ टू द यंग वंस, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए, और हम अभी जब पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हैं, इतने भी क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।